नमस्कार। तो आए जानते हैं आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें। तो आप देख रहे हैं सोशल स्मार्ट न्यूज में, आपके साथ उज्जवल कुमार। तो आए जानते हैं आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें, उसे प्ले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। उमेश कुशवाहा रहेंगे या जाएंगे? 27 नवंबर को फैसला, जदयू प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का ऐलान। जानिए पूरी खबर पर साथ। वहीं आपको पता चले एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो खबर निकल के आ रही है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सुप्रीम फैसले पर बिहार में घमासान। सुशील मोदी बोले किस मुंह से वोट मांगेगी आरजेडी। जाने इसको पूरी तरह प्रस्ताव। वहीं आपको पता चले उपचुनाव नतीजे के बाद आमने सामने हुए तेजस्वी यादव सुशील मोदी। जाने किसने क्या कहा, किसने किस पर क्या तंज कसा। तो वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार स्कॉलरशिप योजना 2023। जाने किसे मिलेगा लाभ, कैसे करेंगे आवेदन। जानिए पूरी प्रक्रिया विस्तार से। वहीं आपको पता चले कटिहार में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, बंगाल की ओर भागे बदमाश। तो जानिए पूरी खबर विस्तार से चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है उमेश कुशवाहा रहेंगे या जाएंगे। 27 नवंबर को फैसला, जदयू प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का ऐलान। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। आगामी 27 नवंबर को जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। पार्टी के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जगदानंद प्रसाद सिंह ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उमेश कुशवाहा फिलहाल बिहार के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष है। जगदानंद सिंह ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के बाद 16-17 नवंबर तक पार्टी के प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा। उसके बाद 20 नवंबर को जिला और नगर अध्यक्षों का निर्वाचन होगा। उसके बाद से 27 नवंबर को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। पार्टी के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी यह भी बताया कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी चल रही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह का कार्यालय खत्म होने वाला है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली में होगा। राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी अनिल इसकी तिथि का घोषणा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी घोषणा होगा सबसे पहले चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। मैं बता दें और बड़ी खबर निकल के आ रही है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार में घमासान। सुशील मोदी बोले किस मुंह से वोट मांगेंगी आरजेडी। सुप्रीम कोर्ट के ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आए फैसले को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी सांसद एवं पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी ने संसद के दोनों में संसदों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। अब तेजस्वी यादव की पार्टी किस मुंह से वोट मांगने जाएगी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सोमवार को कहा कि गरीब सर्वेक्षण को आरक्षण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुमत से मुहर लगाई है। संविधान के 103 के संशोधन के तहत जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रस्ताव लाया गया था तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में इसकी विरोध किया था। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी सदनों ने इसके खिलाफ वोटिंग भी की थी। अब उस पर देश के शीर्ष अदालतों ने भी मुहर लगा दी है। अब आरजेडी किसी मुंह से ऊंची जातियों से वोट मांगने जाएगी, उसे जनता को जवाब देना पड़ेगा। आरक्षण का विरोध क्यों किया था। दूसरी ओर महागठबंधन में शामिल नीतीश कुमार की जदयू, कांग्रेस और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बता दें कि शीर्ष अदालत की 5 जजों वाली बेंच में सोमवार को अहम फैसले सुनाते हुए 3 से 2 के मत के 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। हमें बताते चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है उपचुनाव नतीजे के बाद आमने सामने हुए तेजस्वी यादव सुशील मोदी। जाने किसने क्या कहा, किसने किस पर क्या तंज कसा। बिहार में 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में उसके नतीजे 6 नवंबर को आ चुके हैं। उपचुनाव में राजद और बीजेपी को एक सीट से टाई रहा, एक सीट मिला और दोनों के बीच मैच बराबरी पर रहा। लेकिन अब चुनावी नतीजे पर सुशील मोदी और तेजस्वी यादव आमने सामने आ गए। उपचुनाव के नतीजे पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि दोनों प्रत्याशी को जीत के लिए शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जनता ने जो उन पर भरोसा किया है उस पर वो खरा उतरे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोकामा का उपचुनाव जहां एक तरफा रहा, वहीं गोपालगंज में 40,000 से चुनाव 2020 में हारे थे। लेकिन इस बार सिंपैथी फैक्ट्री होने के बावजूद बीजेपी सिर्फ 1700 सीटों से ही चुनाव जीती है। वहीं मुकाबला दिलचस्प रहा और हमारा प्रयोग सफल रहा। एनडीए के कोर वोटों में भी महागठबंधन ने लोगों से सेंधमारी कर ली। तेजस्वी ने आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार और सभी महागठबंधन के घटक दलों का धन्यवाद कि हमें मजबूती से चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि गोपालगंज विधानसभा चुनाव में अगली बार हम कम से कम 20,000 से चुनाव जीतने का आगे का कार्य करते हैं। पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्य सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम से साफ है कि जनता दल ने 7 दलों की महागठबंधन
सरकार को नकार दिया है। इस उपचुनाव में नीतीश कुमार अपना आधार वोट भी नहीं बचा पाए। गोपालगंज में भाजपा अपने आधार वोट को एकजुट रखकर विजयी रहती है, तो उधर मोकामा में पार्टी को 63,000 से ज़्यादा वोट पाने और आतंक के पर्याय छोटे सरकार अनंत सिंह की पत्नी राजद प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देने की बड़ी बात सामने आई। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं बताते चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो ये खबर है बिहार स्कॉलरशिप योजना 2023 जाने किसे कितना मिलेगा लाभ और कैसे करेंगे आवेदन। बिहार सरकार ने बिहार छात्रवृत्ति योजना 2023 को ओबीसी एससी एसटी की घोषणा कर दी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्राप्ति के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा प्रदान की जाएगी। बिहार में आज भी अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बढ़ती महंगाई के दौर में ऐसे परिवारों के बच्चों को अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, बीच में या बच्चे काम करने लगते हैं या अन्य कारणों से पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए बिहार छात्रवृत्ति योजना स्कॉलरशिप सरकार दे रही है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई इसकी वेबसाइट पर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। मैं बताते चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो ये खबर निकल के आ रही है कटिहार में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, बंगाल की ओर भागे बदमाश। कटिहार जिले में जिला परिषद सदस्य और बीजेपी नेता संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कटिहार का यह इलाका बिहार बंगाल बॉर्डर के समीप है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जाँच शुरू कर दी है, छानबीन शुरू कर दी है। मिल रही जानकारी के अनुसार घटना तेतला थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश संजीव मिश्रा को उनके घर के सामने ही गोली मार दी, जिसमें उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक संजीव मिश्रा बिहार बंगाल के बॉर्डर के सुदूर इलाके में वर्षों में भाजपा की राजनीति करते आए हैं। ये बीजेपी के एक अहम नेता थे जो कि बिहार परिषद भी रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको पता चले इनकी जिला परिषद भी रह चुके हैं। इनके घर के सामने ही इनको बुलाकर गोली मार दी गई और वहीं पे इनका मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, आज को इतना ही। अगर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर बने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। तो आज को इतना ही और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।